और भी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं और इस बीच हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। सरकार मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जल्द ही नई स्कीम का ऐलान करेगी। हमसे खास बातचीत में फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने कहा कि स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आइए आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ केंद्रीय फार्मा सेक्रेटरी हैं सर ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल पीएलआई स्कीम से होगा। गवर्नमेंट ने कुछ पीएलआई स्कीम फार्मा सेक्टर के लिए घोषणा की है और उसके हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे हैं ऑन ग्राउंड। मेरे दो सवाल हैं, एक एक्चुअल स्टेटस इस वक्त क्या है और दूसरा एपीआई कैटेगरी की जहाँ तक बात करें, एक प्रपोजल था जिसमें आप एपीआई के लिए पीएलआई स्कीम पार्ट 2 की भी घोषणा करने वाले थे, जिस पर चर्चा चल रही थी, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में 3 पीएलआई स्कीम्स को लागू किया है और इसमें से सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे कठिन बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस की पीएलआई योजनाएं थी। और अब हमें बताकर यह बहुत खुशी हो रही है कि ये दोनों योजनाएं बहुत सफल रही हैं। इन्होंने आशा से बेहतर परफॉर्म किया है और 25 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन योजनाओं के अंतर्गत भारत में स्थापित हुए हैं और ये या तो बल्क ड्रग्स बना रहे हैं या ऐसे मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं जो सब पहले भारत में पूर्णतः इंपोर्ट या आयात होते थे। और इनको देखने से बहुत से ऐसे प्लांट्स को मैंने स्वयं जाकर देखा है, बहुत उत्साहवर्धक हैं और इनसे हाई क्वालिटी मेडिसिन्स, हाई क्वालिटी डिवाइसेस न केवल देश में सप्लाई हो रहे हैं बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हुआ है। उसमें एक सवाल ये है कि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, खासकर एपीआई इंपोर्ट की बात करें, 80% से ज़्यादा है। तो अब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं तो क्या टारगेट है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी? समय आ गया है कि हम ये स्टीरियोटाइप्स को उठाकर फेंक दें। गत वर्ष, पिछला जो क्लोजिंग वर्ष है, उसमें हमने जितनी बल्क ड्रग्स इंपोर्ट की उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट की। ये पहली बार हुआ है और यह पीएलआई स्कीम की बहुत बड़ी सफलता है। फॉर्मुलेशंस के क्षेत्र में भारत अग्रणी है। हम अगर 3 बिलियन की फॉर्मुलेशंस का आयात करते हैं तो हम 22 बिलियन हमने पिछले वर्ष में एक्सपोर्ट भी किया है। रिसेंटली IQVIA एक कंसल्टेंसी है जिसने अमेरिका के मार्केट स्टडी की और यह पाया कि 40% प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अमेरिका में भारत से सोर्स हो रही हैं और US FDA सर्टिफाइड प्लांट सबसे अधिक भारत में है अमेरिका के बाद। यूनाइटेड किंगडम ने 20% मेडिसिन्स भारत से सोर्स हो रही हैं। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के भी यूरोप के बाहर सबसे सर्वाधिक सर्टिफाइड प्लांट भारत में है। तो ये नैरेटिव अब पुराना हो चुका है। अब हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं। हम टेक ऑफ स्टेज में हैं। फार्मा इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है और आगे आने वाले वर्षों में आप और उत्साहवर्धक परिणाम देखें। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ अरुणीश चावला जी, फार्मा सेक्रेटरी, और हमें एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए कि पीएलआई स्कीम जल्द आ सकती है। मेडिकल डिवाइस के लिए नई स्कीम यहाँ पर जल्द आ सकती है और R&D इनोवेशन के लिए भी इंसेंटिव पर विचार है। बड़ी खबर, इसमें पॉली मेडिकेयर जैसे स्टॉक हैं, टासन प्रोडक्ट्स जैसे कंपनियां हैं जो कि इस सेक्टर में काम करती हैं। पॉली मेडिकेयर तो आज हम देख रहे हैं 3% ऊपर भी है। तो इन सब तमाम स्टॉक्स पर इस खबर का इम्पैक्ट होगा, इस पर नज़र रखिए।